प्रेज द लॉर्ड। मैं मृणाल थॉमस भोपाल से इस संध्या के समय में आप सबों को इस पेज पर स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की देन में और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे होंगे। और मैं पास्टर अनुपम डेविड का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज की शाम मुझे परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। और आइए हम इस आराधना को प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम सांझ की बेला में आपकी उपस्थिति में आने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, बीते समय में आप हमारे साथ रहे और हमें हमारी हर बुरी बात से रक्षा करी। परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक चाल से हमारी रक्षा करी। और परमेश्वर पिता, जैसा आपका वादा कहता है कि कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध जो बनेगा वो तेरे ऊपर प्रबल ना होगा। हे परमेश्वर पिता, आपने उस वादे को पूरा किया है और आज हमें एक और ये सुंदर दिन दिखाया। परमेश्वर पिता, दिन भर आप हमारे साथ रहे और ये सांझ की बेला में लेकर आए हैं। हे परमेश्वर पिता, आगे की आराधना को आपके इकलौते बेटे के हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी जो मिनिस्ट्री चल रही है परमेश्वर पिता, आगरा मसीह मंडली का जो पेज चल रहा है और जो उनकी सेवकाई है परमेश्वर पिता, उस पर आपका आशीष भरा हाथ मांगते हैं। और परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह होने दीजिए कि उनकी मिनिस्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पाए, जिससे परमेश्वर पिता आपका नाम और ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचने पाए और आपका नाम महिमा पाने वाला हो सके। तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, जो कोई भी आज बीमार है या अस्वस्थ है और जो बीमारी के बिछौने पर है, हे परमेश्वर पिता, उन सभी बीमारों को आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता। उन पर आपको चंगा कर एक हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो कोई भी बात उनको परेशान कर रही है वो आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। और परमेश्वर पिता, वे अपना वो जो बीमारी का बिछौना है वे उसे छोड़कर आपके हैकल में जाने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा के लिए एक जीवित खंभे के रूप में खड़े होने वाले हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे की आराधना को और आगे के जितने भी सेशन हैं उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जय सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम कुछ पल परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे और हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों को भी ये गीत आते हों तो आप भी हमारे साथ संगति कर सकें। जो पहला हम गीत गाएंगे वो उसके बोल है, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से और दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, मेरी
यीशु की आराधना में एक और गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, 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 मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा,
हम इस आराधना के दौर में एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में, जिसके बोल हैं गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी
आइए अब हम कुछ देर वचन में जाएंगे, और जो वचन परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जो मनन चिंतन के लिए रखा है उस पर कुछ देर हम मनन चिंतन करेंगे। और आइए हम इस वचन को प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रियो, आज का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि हमेशा हम लोग एक होपलेस जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई आशा नहीं है। कई लोगों का ये मानना है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है, हमारे पास कोई भरोसेमंद कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी एकदम स्थिर नहीं है। हर चीज़ एक केओस बनी हुई है, एक अफरा तफरी का माहौल है, किसी के पास सुकून नहीं है। और मेरे प्रियो, जो आज का दौर चल रहा है, जगह जगह वॉर्स हो रहे हैं, महामारियाँ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम एक ऐसे जीवन जी रहे हैं जो एक स्थिर जीवन, एक स्थायी जीवन नहीं कहला रहा है। और मेरे प्रियो, और आज का जो समय है वो ऐसा है कि जिसमें हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं अपने जीवनों में, और एक होपलेस सी लाइफ है। लेकिन मेरे प्रियो, यकीन मानिए कि परमेश्वर आज की शाम आपसे बात करने मांग रहा है कि जितने भी लोग एक होपलेस जीवन जी रहे हैं, चाहे वो बीमारी का जीवन हो, भले ही फाइनेंशियल क्राइसिस का जीवन हो, और चाहे कोई सा भी एक, हर एक के जीवन में कोई ना कोई क्राइसिस चलता है, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो हेल्थ रिलेटेड हो, भले वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो। और आज के समय में हम ये सब बहुत देख रहे हैं क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं मेरे प्रियो। और लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे एक दृढ़ वादा किया है, एक निश्चित वादा किया है जो कभी टलने का नहीं है। भले ही पहाड़ टल जाए, भले ही आंधियाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की जो दृढ़ आशा है वो हम में से हर एक के जीवन को छूटी है कभी ना कभी। एक सीज़न आता है कि जब हम सब कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं, एक सीज़न आता है जब हम बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, एक होपलेस जीवन जीने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सही समय एक विश्वासी के लिए वही समय होता है जब वो एक गहरी निराशा में, एक होपलेसनेस जीवन में जीने लगता है, तब उस आशा का सही उपयोग होता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में जिक्र किया गया है जिनने एक अच्छा सीज़न भी जिया, जिन्होंने एक होपलेस सीज़न भी जिया है। उनमें से आज एक शख्स के बारे में हम कुछ देर बात करेंगे मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी, जिसे परमेश्वर ने सारी जातियों का पिता ठहराया था। हम बात करेंगे अब्राहम के बारे में, जिसके बारे में रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। अगर हम 17वीं आयत से देखेंगे, जैसा लिखा है हम सब का, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। 18वीं आयत, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। जैसा कि मेरे प्रियो, ये वचन पढ़ा गया कि अब्राहम की लाइफ में एक सीजन आया जब परमेश्वर ने उससे बातें करी, उसको आशा दिलाई, उसके साथ वाचा बांधी
कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, लेकिन अब्राहम को उस आशा का जो जीवन है उसका जो उसकी जो लिमिट होती है उस लिमिट को क्रॉस करना था। जब परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधी तब वो शायद से एक ऐसी फर्टाइल एज में होगा कि जब बच्चे हो सकते होंगे, तो वो आशा रखने लगा कि अब परमेश्वर कुछ करेगा, अब परमेश्वर मुझे संतान देगा, अब मुझे संतान देगा, अब मुझे संतान देगा। लेकिन एक पल आता है हम सब के जीवन में जब वो आशा होती है उसकी भी एक लिमिट होती है और वो टूट जाती है। और जब उस आशा की लिमिट टूट जाती है तो हम परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य अपनी टाइमलाइन के अनुसार ही चलेगा, हम परमेश्वर की टाइमलाइन के अनुसार नहीं चलना चाहते। लेकिन यहाँ परमेश्वर का सेवक जो दास है अब्राहम, वो बहुत ही सामर्थी रूप से ये वचन उसके बारे में बताता है कि जब आशा मर गई थी तब अब्राहम ने विश्वास रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। आज जब हमारे जीवन में क्राइसिस चलती हैं, हम परमेश्वर के वायदों को बार बार याद करते हैं। हम परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं तब उसको उसके वायदों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसी बात कहता है, ऐसे हमें आशा देता है, तूने हमसे ऐसी वाचा बांधी है। और हम परमेश्वर को तमाम वचन गिना देते हैं जो जितने हमें पता है। लेकिन एक समय आता है जब हम प्रार्थना का जीवन भी छोड़ देते हैं, हम आशा का जीवन छोड़ देते हैं और एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जब हमारी आशा भी मर जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम जब उसकी आशा मर गई थी तब वो विश्वास रखता है। जब उसकी सारी आशाएं टूट चुकी हैं, एक सीमा उसकी रहती है, वो जब तक वो विश्वास कर सकता था, आशा रख सकता था, उसने किया। लेकिन उसकी एक हद आ गई और उसने वो हद भी पार कर दी। यही मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही कहना चाहता है कि जब आशा मर जाए तब तुम विश्वास रखना सीखो। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे तब तुम विश्वास रखना सीखो, क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है वो कभी टलने का नहीं। आगे हम जब जाते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को जब हम देखते हैं, इब्रानी 11:17, वहाँ ऐसा कहता है वचन, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। ऐसा नहीं था कि अब्राहम की परीक्षा उस समय खत्म हो गई थी जब अब्राहम को इसहाक मिल गया था। एक विश्वासी की परीक्षा ताउम्र होती है कि कब तक कि हम परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी परीक्षा में पढ़ने से जो हम निखर के आते हैं, जो हमारा पेशेंस निखर के आता है। और मेरे प्रियो, जब ऐसा समय आता है कि हम कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक ऐसा समय भी आता है कि जब हम सोचते हैं कि अब हमारी परीक्षा ख़त्म हो गई है और हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक सही विश्वासी की परीक्षा उसकी ताउम्र चलती रहती है। एक परमेश्वर की दास की परीक्षा
ताउम्र चलती रहती है कि परमेश्वर उसे और ज्यादा निखारे। परमेश्वर हमें ट्रेन करता है ताउम्र। जितने भी आज परमेश्वर के सामर्थी दास हैं, जो जिनका जिक्र हम बाइबल में पाते हैं, मेरे प्रियो, उन सब की परीक्षा ताउम्र हुई है। उनमें से एक अब्राहम है। अब्राहम को जब इसहाक मिल गया था, जब उसे पुत्र मिल गया था, वो उसके साथ जी रहा था और 13 साल बाद परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि अपने उस इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। तो वो हिचकिचाता भी नहीं है, वो चुपचाप ले जाता है और उसकी परीक्षा इसहाक के ऊपर छुरा लगाने तक होती रहती है कि वो कब तक परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के उस वायदे पर भरोसा रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक बार कह दिया तो मतलब वो कभी टलने का नहीं है। अगर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करा था कि तू सारी जातियों का मूल पिता ठहरेगा, और उसका सोर्स था इसहाक, और यहाँ परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि इसे बलिदान कर दे। जो उस सोर्स जो उस मतलब जो सारी जातियों का मूल पिता ठहरेगा अब्राहम, उसका जो सोर्स है वो इसहाक रहता है। इसहाक के थ्रू ही सारी जनरेशन आती है इजराइल की। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे ही मांग लेता है। और अब्राहम छुरा लगाने तक विश्वास योग्य ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसने उन बीते समयों में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा था। जब आशा मर गई थी तब भी अब्राहम ने भरोसा रखा परमेश्वर पे, विश्वास रखा परमेश्वर पे। और जब इसहाक उसे मिल गया तो उसकी जो आशा थी वो और फलवंत हो गई। लेकिन हम एक सिनारियो देखते हैं कि परमेश्वर उसे फिर से मांग लेता है कि अपने इकलौते बेटे को मुझे बलिदान कर दे। आज जब हम इस निराशा भरी जिंदगी को जीते हैं मेरे प्रियो, क्या हम उस समय में परमेश्वर पर आशा रखते हैं? आज ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारे एक विश्वासी के जीवन के लिए, एक परमेश्वर के दास के जीवन के लिए, कि क्या वो निराशा में भी आशा रखता है? क्या वो आशा जब मरी हुई रहती है तब वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि जो वायदा परमेश्वर ने किया है वो उसे पूरा करेगा? भले ही आज कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम विश्वास में उन सब चीज़ों को देखते हैं। इब्रानियों 11:1 की शुरुआत इसी से होती है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ें हम नहीं देखते हैं हम उसके ऊपर ही भरोसा रखते हैं। हम उसके ऊपर उस लाइफ को जीना चाहते हैं जो लाइफ हमने देखी नहीं है। भले ही आज आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, भले ही रिलेशनशिप क्राइसिस हो, भले कैसा भी क्राइसिस चल रहा हो, मेरे प्रियो यकीन मानिए इस निराशा भरी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में आशा भरने का है। बस ये है कि हमें उसके जितने भी वायदे हैं उनको स्मरण करके अपने जीवन को जीना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे जीवनों में बहुतायत का कार्य करेगी।
जब रोमियो की पत्री में अगर हम आगे देखें तो रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने जा रहा था, तब वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। वो परमेश्वर की महिमा करने से नहीं चूका। भले ही उसके एक जीवन में एक शौक सा आ गया होगा कि अब परमेश्वर ने मुझसे वापस मांग लिया, उस बेटे को बलिदान करने के लिए मांग लिया। और वो परमेश्वर की महिमा के लिए उस बालक को बलिदान करने के लिए चला जाता है। और जब वो जाता रहता है तो उसके साथ 2 सेवक रहते हैं। उनसे वो कहता है कि यहीं ठहरो नीचे, मैं और ये बालक ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। यहाँ वो अपने विश्वास का प्रगटीकरण करता है। मेरे प्रिय, वो जाने अनजाने उस विश्वास का प्रगटीकरण करता है कि मैं और इसहाक वापस आएंगे उस पर्वत से। जबकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बलिदान करने के लिए मांग लिया था और इसहाक को वापस लौटना ही नहीं था। लेकिन अब्राहम अपने उन 2 सेवकों से कहता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, तब तक मैं और ये बालक पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करके लौटते हैं। That is faith. सिर्फ विश्वास ये नहीं कि जब हमारे सराउंडिंग हमारे फेवर में हो, हमारा जीवन फेवरेबल हो। विश्वास तब का कार्य करता है जब हमारी लाइफ अनफेवरेबल हो, जब हम तमाम चीज़ों से घिरे हुए हों, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम चीज़ों से घिरे हुए हों, तब विश्वास की सही परख की जाती है। और जब हम उस परीक्षा से निकल कर आते हैं तो हम, मेरे प्रियो, सोने की तरह निखर कर आते हैं और हम बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा सिर्फ चर्च जाके और आराधना करके कर सकते हैं। हम तभी परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम तब भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। We glorify God and we have to do it. हमें ये करना है। हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के दास को ये करना है। आज्ञा पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। वो बस ये चाहता है कि उसका दास, उसकी दासी उसकी आज्ञा का पालन करें, जिससे उसके नाम की महिमा हो। खाली वचन प्रचार करने से और परमेश्वर की स्तुति में बड़े बड़े गीत गाने से ही उसकी महिमा नहीं होती है। उसके वचनों पर मनन करने से भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके वायदों को याद करके उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ये सब चीज़ें हमने अब्राहम के जीवन से सीखी आज।
कि जब आशा मर गई थी तब भी अब्राहम विश्वासी रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू सब जातियों का मूल पिता ठहरेगा। परमेश्वर ने उसे आकाश के तारे गिनाए। परमेश्वर उससे बोलता है कि तू अगर आकाश के तारों को गिन सकता है तो तू अपनी संतानों को भी गिन पाएगा। परमेश्वर उसको रेत दिखाता है और उससे बोलता है कि अगर तू इन बालू के किनकों को गिन सकता है तो अब्राहम वैसी ही तेरी संतानें होंगी। और ये वायदा तब करता है जब सारा बांझ थी। जब सारा बांझ थी तब परमेश्वर वायदा करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे धार्मिकता गिना। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सिर्फ अच्छा काम करने से और अच्छा दान देने से और चर्च में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहने से ही कुछ नहीं होता। तब हम धर्मी नहीं ठहरते कि हमारा चर्च में बहुत अच्छा नाम है, हमारा कलीसिया में बहुत अच्छा एक फेम चलता है, नेम चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी धार्मिकता तब गिनी जाती है जब हम विश्वास रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जब हमारी आशा मर जाती है तब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं। जब सब चीज़ों में अंधकार दिखाई देता है तब हम एक रोशनी की किरण की ओर देखते हैं जो परमेश्वर है। चाहे आज आपके जीवन में उस आशा का द्वार बंद हो चुका हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर एक खिड़की ज़रूर खोलेगा। एक खिड़की वो ज़रूर खोलेगा। बस ये है कि आपको और मुझे विश्वास रखना है, हमें टलना नहीं है। और मसीह के आने तक हमें विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि एक दिन हमें मसीह को आमने सामने देखना होगा। और अगर हमारी आशा मरी हुई है, हमारा विश्वास मरा हुआ है, तो हम भले ही कितने भी अच्छे प्रचार कर लें, कितने भी गाना गा लें, कितना भी अपनी कलीसिया में नाम कमा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, भले ही आपके जीवन में आशा मर चुकी होगी, भले ही बीमारी ने आपको घेर रखा होगा, तमाम बीमारियों ने आपको घेर रखा होगा, भले ही उस कोविड के दौर में आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा और कोविड की उस लहर में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि आपकी आशा मर चुकी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, जिन्होंने भी आशा रखी वो आज का दिन देख नहीं पाए हैं। कोविड बहुतों की जान ले चुका है। हमने बहुत होपलेस एक फेस देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस होपलेस फेज में ही फंस गए।
हम वहीं ठहर न गए, बल्कि हमने विश्वास रखा, विश्वास में आगे बढ़े और आज हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं। अगर परमेश्वर हमें उस वेव से, इन तीनों वेव से निकाल सकता है, तो मेरे प्रियो, वो कुछ भी आपके जीवन में क्राइसिस हो, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो आपको उससे भी निकाल सकता है। भले ही आप एडिक्शन में फंसे हो, भले ही आप किसी भी चीज़ में फंसे हो, भले आप कितने ही दलदल में फंसे हो, परमेश्वर आपको हाथ देकर उस दलदल से बाहर भी निकालने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। बस आपको ये करना है कि आपको उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है। That is the first and foremost thing that a true Christian should follow. अगर हम मसीही हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। दाऊद अपने भजन 23 की पहली आयत में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन के द्वारा दाऊद अपने विश्वास को प्रकट करता है, वो अंगीकार करता है कि परमेश्वर यहोवा उसके आगे आगे चलता है। There is someone who has gone before you. हमने वो फेज नहीं देखा है कि परमेश्वर ने हमारे आगे के जीवन में क्या लिखा है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाकर चलेंगे तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हम बहुत से ऐसे कार्य अपने जीवन में होते हुए देखेंगे जो कि असंभव है। आपके जीवन को आज कौन चला रहा है? परमेश्वर पे विश्वास या अपनी संसारिक आँखों और बुद्धि को आप सर्वोपरि मानते हैं? जैसा कि मेरे प्रियो अब्राहम ने विश्वास रखा जब उसकी आशा मर गई थी। मैं आप सबों को एनकरेज करूँगा कि आप विश्वास रखना ना छोड़ें, आप परमेश्वर पर विश्वास रखना ना छोड़ें। भले आज कंडीशन होपलेस है, लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने उन हर एक वायदों को पूरा करने पाएगा। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, ये जो वचन तूने मेरे मन में डाला और मैंने तेरे लोगों के बीच में इसका प्रचार किया, हे परमेश्वर पिता, ये मैंने अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता, आप जो मेरे मुंह में बातें डालते गए वो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आता गया। हे परमेश्वर पिता, ऐसा होने दीजिए कि ये जो वचन है परमेश्वर पिता, वो तमाम लोगों के जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करने वाला हो सके। और मेरे प्रियो, जितने भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग इस लाइव सेशन को बाद में देखेंगे, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म होने पाए। जो आज निराशा में पड़े हुए हैं, वे एक आशावादी जीवन जीने पाए। और मेरे प्रियो और मेरे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग आपकी महिमा के लिए खंभे बनने वाले हो सके, उन्हीं का आप इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। हमने तो बीज बो दिया परमेश्वर पिता, हमने वो बीज जो आपने हमें दिया था, हमने वो आपके लोगों के बीच में बो दिया परमेश्वर पिता। आगे की सब बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। तमाम बीमारों को फिर से आपके सम्मुख लाता हूँ कि परमेश्वर पिता वे स्वस्थ हो जाएं। मेरे प्रिय परमेश्वर,
और एक आशीषित जीवन जीने वाले हो सके। पास्टर अनुपम डेविड के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जब वो आपकी सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर पिता उनके घर में किसी भी बात की कमी घटी ना रहे। परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता ऐसा होने दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री दिन दुगने रात चौगुनी आशीष पाती जाए परमेश्वर पिता, और बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। उनके साथ बहुतेरे लोग जुड़ने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन का प्रचार बहुत तायत से परमेश्वर पिता होने पाए। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता, आगे के सारे सेशंस को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस अस ऑल।